वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पिछले सेशन में पढ़ रहे थे ये यूपी लेखपाल के लिए ये सीरीज चल रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आज का क्लास 2 होगा। क्या होगा? क्लास 2 है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण हेडिंग है, टॉपिक है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। चलिए, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। पुस्तक के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के विजन का मूलाधार है। स्वदेशीकरण का अर्थ केवल भारत में निर्माण करना, मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि भारत द्वारा डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया करना है, ताकि हम बौद्धिक संपदा आईपी के मालिक बन सकें। रक्षा क्षेत्र, आयात से निर्यात की ओर, डिफेंस सिस्टम। तो रक्षा क्षेत्र स्वदेशीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार ने डीएपी 2020 रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत बाई इंडियन आईडीडीएम श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो LCA 23 MK1A पूर्णतः स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, इसके इंजन पर भी काम चल रहा है। वर्तमान में जीई इंजन का उपयोग, लेकिन भविष्य में स्वदेशीकरण का लक्ष्य है। प्रचंड, दुनिया का एकमात्र ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई सियाचिन पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, 76% सामग्री पूर्णतः इसमें भारतीय है। पिनाका, यह स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आगे है ATAGS एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी की तोप है। सृजन पोर्टल, रक्षा मंत्रालय ने एक पोर्टल जहां उन वस्तुओं की सूची पॉजिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन लिस्ट है जिन्हें विदेश से खरीदना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब तक ऐसी 4600 वस्तुएं हैं जिन्हें केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदा जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, IT एंड टेलीकॉम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में विदेशी निर्भरता कम करने के प्रयास। 5G स्टैक, 5G स्टैक्स भारत के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी 5G तकनीकी है। IIT मद्रास, C.DOT और TCS के संयुक्त प्रयास BSNL अब इसी स्वदेशी तकनीकी का उपयोग कर रहा है। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चिप्स, शक्ति IIT मद्रास द्वारा विकसित है और वेगा ये CDEC द्वारा विकसित है। ये प्रोसेसर देश की डिजिटल संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है। भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास की कंपनी द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड पर निर्भर कम करता है और अधिक गोपनीयता प्राइवेसी देता है। रेलवे परिवहन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18, यह स्वदेशी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ है। यह बिना इंजन सेल्फ प्रोपेल वाली ट्रेन है। कवच, स्वदेशी रूप से विकसित TCAS ट्रेन है। यह यूरोपीय सिस्टम से 10 गुना सस्ता है। यदि दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएं तो यह सिस्टम अपने आप में ब्रेक लगा देता है। अंतरिक्ष और नेविगेशन, स्पेस एंड नेविगेशन, तो भारत का अपना GPS
5G फोन्स में NAVIC का सपोर्ट अनिवार्य किया जा रहा है ताकि लोकेशन डेटा स्वदेशी सर्वर पर न जाए। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल छोटे उपग्रहों को कम लागत में लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा विकसित नया रॉकेट है। विक्रम एस निजी क्षेत्र स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया भारत का पहला रॉकेट है। ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी सेक्टर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित PFBR का निर्माण पूर्ण होने वाला है। यह यूरेनियम के बजाय थोरियम, जिनका भंडार भारत में अपार है, का उपयोग करके ऊर्जा बनाएगा। यह भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगा। नेक्स्ट है उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी कोयले से बिजली बनाने की स्वदेशी तकनीकी जो कम प्रदूषण करती है और भेल द्वारा विकसित है। BHEL भेल द्वारा विकसित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सरकारी पहल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर बुक्स पहल और योजना और उद्देश्य तो IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और MSME को फंडिंग देना। PLI योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 से अधिक क्षेत्रों जैसे मोबाइल, ड्रोन, फार्मा में भारत में उत्पादन करने पर सरकार नगद प्रोत्साहन देती है। रक्षा औद्योगिक गलियारे डिफेंस कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, झांसी आदि और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण के हब बनाए जा रहे हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM भारत में चिप सेमीकंडक्टर निर्माण का इकोसिस्टम बनाना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे रुद्रम क्या है तो रुद्रम भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के रडार को नष्ट करने वाले। वरुणा शास्त्र क्या है तो स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाला टारपीडो पनडुब्बी रोधी हथियार। सारस भारत का पहला स्वदेशी हल्का नागरिक विमान NAL द्वारा विकसित। स्वनिर्भर भारतीय नौसेना का वह मिशन जिसके तहत जहाज निर्माण में 100% स्वदेशी स्टील का उपयोग किया जा रहा है। DMR 249A स्टील जिसे सेल ने बनाया है। परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज स्वदेशी सुपर कंप्यूटरों में से एक CDEC द्वारा विकसित है। नोट ब्रह्मोस से सीख तो ब्रह्मोस मिसाइल शुरू में भारत रूस का संयुक्त उपक्रम था जिसमें भारत का हिस्सा कम था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने इसका स्वदेशीकरण किया। आज इसका फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, एयर फ्रेम और कई इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में बनते हैं। अब हम इसे फिलीपींस को निर्यात कर रहे हैं। यह खरीद से विक्रेता बनने की सबसे बेहतरीन कहानी है। नवीन प्रौद्योगिकी का विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और जनरेटिव AI अब केवल कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं रहा, यह रचनात्मक हो गया है। जनरेटिव AI यह वह तकनीक है जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कोड खुद बना सकती है, जिसे ChatGPT या गूगल जेमिनी कहते हैं। डीप फेक AI का उपयोग करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो या आवाज बनाना डीप फेक कहलाता है। चुनौती क्या है इसका गलत इस्तेमाल, मिस इन्फॉर्मेशन, चुनाव और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत का दृष्टिकोण भारत AI फॉर ऑल सभी के लिए AI की नीति पर काम कर रहा है। भविष्यवाणी भाषणी यह भारत सरकार का AI मिशन है जो इंटरनेट को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगा।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन (NQM), यह वर्तमान समय की सबसे क्रांतिकारी तकनीक है। भारत सरकार ने 2023 में इसके लिए 6,003 करोड़ मंजूर किए हैं। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग का परिचय। तो सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूट्स पर काम करते हैं जो कि एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। क्षमता है जो गणना करने में सुपर कंप्यूटर से 10,000 साल लगेंगे, क्वांटम कंप्यूटर उसे मिनटों में कर सकता है। भारत का लक्ष्य है कि भारत उन चुनिंदा 6 देशों अमेरिका, चीन, फिनलैंड, आसिया, फ्रांस में शामिल हो गया है जिनके पास अपना समर्पित क्वांटम मिशन है। ब्लॉकचेन और वेव 3.0, ब्लॉकचेन एंड 3.0 वेव। तो यह तकनीकी केवल क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है, इसका उपयोग विश्वास ट्रस्ट बनाने में होता है। ब्लॉकचेन यह एक विकेंद्रीकृत बही खाता है, इसमें दर्ज डेटा को कोई बदल नहीं सकता। लेखपाल प्रशासन में उपयोग, तो जमीन के रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर रखने से फर्जीवाड़ा और अवैध कब्जे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। CBDC ई रूपी ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित भारत की अपनी डिजिटल करेंसी जिसे RBI जारी करता है, यह कैश का डिजिटल रूप है। इसे 5G या 6G की ओर कनेक्टिविटी के रूप में देखेंगे तो 5G इसमें लेटेंसी डेटा भेजने और प्राप्त करने में लगने वाला समय बहुत कम है। यह IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है भारत 6G एलायंस। भारत ने अभी से 6G तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया है। लक्ष्य है कि 2030 तक 6G लॉन्च करना है। विशेषता है कि 5G से 100 गुना तेज होगा और इसमें जमीन और सैटेलाइट नेटवर्क का संगम होगा। जीनोम एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी। जैविक विज्ञान में यह कट कॉपी पेस्ट तकनीकी है। जैविक विज्ञान में कट कॉपी पेस्ट तकनीकी है। CRISPR तकनीक, इसके जरिए वैज्ञानिक DNA के खराब हिस्से को काटकर ठीक कर सकते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, भारत सरकार देश के 10,000 अलग अलग समुदायों के लोगों के जीन DNA का डेटाबेस बना रही है ताकि भारतीय आबादी के अनुसार सस्ती दवाइयां बनाई जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ईंधन, पेट्रोल डीजल का विकल्प। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पानी H2O से बिजली गुजारकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना। यदि यह बिजली और पवन ऊर्जा से आती है तो बनने वाली हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। लक्ष्य है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात पर वैश्विक हब बनाना। नेक्स्ट है शब्द है और इसका सरल अर्थ है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब फ्रिज, टीवी, कार ऐसे इंटरनेट से जुड़कर आपस में बात करें, जैसे कार घर के AC को सिग्नल दे कि मैं आ रही हूँ, कूलिंग शुरू करो, तो इसको कहेंगे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिग डेटा, तो डेटा का इतना विशाल भंडार जिसे सामान्य कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर हर सेकंड आने वाली लाखों लाइक कमेंट। एज कंप्यूटर, डेटा को क्लाउड दूर सर्वर पर भेजने के बजाय उस डिवाइस के पास किनारे पर ही प्रोसेस करना ताकि स्पीड बढ़े। नेक्स्ट है मेटावर्स, तो एक आभासी दुनिया जहां आप अपने डिजिटल अवतार के जरिए घूम सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। NFT नॉन फंजिबल टोकन, डिजिटल संपत्ति का मालिकाना हक, जैसे किसी डिजिटल पेंटिंग की ओरिजिनल कॉपी का प्रमाण। महत्वपूर्ण तथ्य,
विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यह ब्लेचेल पार्क यूके में आयोजित हुआ। इसमें ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जी पाई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई भारत 2024 के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समूह के का अध्यक्ष है। सुपर कंप्यूटर एरावत भारत का सबसे शक्तिशाली एआई कंप्यूटर जो सी डेक पुणे में स्थित है। लिगो इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाली प्रयोगशाला महाराष्ट्र हिंगोली में बन रही है। यह भविष्य की भौतिकी की सबसे बड़ी परियोजना है। डार्कनेट इंटरनेट का वह हिस्सा जो गूगल पर सर्च नहीं होता है, जहां अवैध गतिविधियां होती है। इसे रोकने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त जैसे अभियान चलाए जाते हैं। द्विअनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोग प्रौद्योगिकी परिभाषा और अवधारणा। द्विउपयोगी प्रौद्योगिकी डुअल यूज टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि तकनीकों, सामग्रियों या उपकरणों से है जिनका उपयोग नागरिक, सिविलियन और सैन्य मिलिट्री दोनों उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जीपीएस हम सस्ता खोजने के लिए नागरिक उपयोग करते हैं और सेना मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए सैन्य उपयोग करती है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। किसान इसे उर्वरक के रूप में खेतों में डालते हैं, लेकिन आतंकवादी इसका उपयोग बम बनाने में कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र नागरिक उपयोग और सैन्य विनाशकारी उपयोग है। परमाणु तकनीकी, बिजली उत्पादन और कैंसर इलाज, और इसका परमाणु बम और डर्टी बम इसका उपयोग किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी टीके और दवाइयां बनाने में, बायोटेक और इसमें जीव हथियार बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे एंथ्रेक्स या चेचक वायरस बनाया जा सकता है। रसायन केमिकल्स कीटनाशक, प्लास्टिक उद्योग, पेंट और रासायनिक हथियार जैसे नर्व गैस, सरीन गैस इत्यादि। ड्रोन क्या है तो पिज्जा डिलीवरी, कृषि छिड़काव, वीडियोग्राफी के लिए, लेकिन इसका है कामिकेस हमले, आत्मघाती ड्रोन जासूसी के लिए ड्रोन का यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वचालन में कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग है कि स्वायत्त घातक हथियार है। ऑटोनोमस लेथल वेपन्स है जो खुद को मारने का फैसला ले सकता है। वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं, वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं देखेंगे तो वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं क्या है। ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स क्या है तो वासेनार व्यवस्था स्थापना 1996 वर्ष 2017 में भारत इसका सदस्य बना और विषय है पारंपरिक हथियारों और उपयोगी वस्तुओं का निर्यात नियंत्रण करना। भारत की स्थिति क्या है। भारत 2017 में इसका 42वां सदस्य बना है। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है तो स्थापना 1985 में होती है। विषय है कि रासायनिक और जैव हथियारों को रोकने के लिए, और भारत की स्थिति इसमें है कि 2018 में इसका 43वां सदस्य बनता है। MTCR तो MTCR अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन्स स्थापना 1987 को होती है। विषय है कि मिसाइल और ड्रोन तकनीकी के प्रसार को रोकना, 300 किमी से अधिक रेंज वाली को रोकना। भारत की स्थिति है कि 2016 में इसका 35वां सदस्य बना। लाभ इसके सदस्य बनने के बाद ही भारत रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस रेंज 290 किमी से बढ़कर के 450 किमी कर पाया है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप स्थापना 1974 में की जाती है। विषय है कि परमाणु सामग्री और तकनीकी का नियंत्रण करना। भारत की स्थिति है
भारत अभी इसका सदस्य नहीं है चीन विरोध के कारण, और हालांकि 2008 में भारत को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए एनएसजी से विशेष छूट मिली थी। भारत में विनिमय स्कॉमेट सूची। तो भारत में द्विउपयोगी वस्तुओं के निर्यात को डीजीएफटी विदेश व्यापार महानिदेशालय नियंत्रित करता है। स्काउमेट, इसका पूर्ण रूप है स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो नियम है कि यदि कोई भारतीय कंपनी स्काउमेट सूची में शामिल किसी वस्तु जैसे विशेष प्रकार के स्टील या सॉफ्टवेयर का निर्यात करना चाहती है तो सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय तकनीकी आतंकवादियों या शत्रु देशों के हाथ में न लगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी आईसीईटी एंड क्रिटिकल टेक। आज के भू राजनीतिक दौर में डुअल यूज से आगे बढ़कर क्रिटिकल टेक महत्वपूर्ण तकनीक पर बात हो रही है। यह भारत और अमेरिका के बीच 2023 में शुरू एक ऐतिहासिक समझौता है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीकों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। प्रमुख क्षेत्र अंतरिक्ष, स्पेस, सेमीकंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, 5G एंड 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीकी एवं रक्षा नवाचार। महत्व है कि यह समझौता साबित करता है कि दुनिया भारत को एक जिम्मेदार तकनीकी शक्ति मानती है, न कि केवल एक उपभोक्ता। महत्वपूर्ण खनिज के बारे में देखेंगे तो खनिज और इसकी तकनीकी रीढ़। कोई भी तकनीकी बिना कच्चे माल के नहीं बन सकती है। भारत सरकार ने 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। पहला है लिथियम। इसे सफेद सोना, लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। इसका उपयोग मोबाइल और ईवी बैटरियों में होता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में भंडार इसके लिथियम के मिले हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड REE। यह 17 तत्वों का समूह है जो चुंबक, रडार और मोबाइल स्क्रीन बनाने का काम आता है। चीन का इस पर एकाधिकार है। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी जो विदेशों जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट की खदानें खरीद रही है ताकि भारत की तकनीकी न रुके। आगे है सेमीकंडक्टर चिप। आज कार से लेकर के मिसाइल तक सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप से चलता है। द्विउपयोगी, वही चिप वॉशिंग मशीन में लगती है और वही गाइडेड मिसाइल है में। भारत का मिशन इंडिया सेमीकंडक्टर मिसाइल के तहत सरकार 10 बिलियन 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है ताकि भारत में चिप बन सके। माइक्रोन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात और असम में प्लांट लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। CWC रासायनिक हथियार कन्वेंशन, भारत इसका मूल हस्ताक्षरकर्ता और भारत अपने रासायनिक हथियारों के भंडारण को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर रहा है। जिम्मेदार राष्ट्र, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वह NPT परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है। फिर भी उसका रिकॉर्ड इतना साफ है कि दुनिया उसके साथ परमाणु व्यापार करती है। नो फर्स्ट यूज, भारत की परमाणु नीति है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब विनाशकारी होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी खोज करने, वहां उपग्रह भेजने और वहां से प्राप्त डेटा का उपयोग मानव कल्याण के लिए करने वाली तकनीकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 प्रमुख स्तंभ, क्षमता वृद्धि, राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, निजी भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी, उन्नत तकनीकी और नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना। सहयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग के बावजूद करना। संस्थागत भूमिकाएं,
तो नीति ने अंतरिक्ष क्षेत्र की 4 प्रमुख संस्थाओं के कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? तो इन स्पेक स्पेस फोकस है, रेगुलेटर और एकल खिड़की एजेंसी कार्य है, सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं में अंतरिक्ष गतिविधियों अधिकृत करना। यह सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फोकस है व्यवसायीकरण और कार्य है कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है। इसका काम सरकारी तकनीकी को बाजार में और सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान करना है। अंतरिक्ष विभाग फोकस प्रशासन और नीति क्रियान्वयन कार्य है, नीति को लागू करना, विवादों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करना और सुरक्षित संचालन को सुरक्षित करना। इसरो इसरो यह भारत सरकार की अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई के प्रयासों से होता है और उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना, साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रह अन्वेषण को आगे बढ़ाना। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन दिस सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अगला है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसे हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है 30 मिनट का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।